यस, गुड मॉर्निंग इलेवंथ क्लास। अपना समुच्चय चैप्टर चल रहा था, उसमें 1.2 एक्सरसाइज हो सकती है। उसके बाद अपना नया टॉपिक आ रहा है उप समुच्चय, जिसे कहते हैं सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? मान लीजिए एक समुच्चय दिया हुआ है, उसके जो अवयव है वो किसी अन्य समुच्चय में विद्यमान हो, तो वो जो अन्य समुच्चय होगा वो अपने दिए हुए समुच्चय को समुच्चय कहलाता है। यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, अवयव के अवयव हो, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। यानी समुच्चय ए के अवयव बी में विद्यमान हो तो समुच्चय ए हमेशा बी का उप समुच्चय कहलाएगा, या बी के अवयव ए में विद्यमान हो तो बी ए का उप समुच्चय कहलाएगा। ये जैसे अपनी एक स्कूल है, पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय, उसमें कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो कक्षा 11 के विद्यार्थी उप समुच्चय हो गए। समझ में आपके? पूरे विद्यालय के सब विद्यार्थियों का समुच्चय लिया, उसमें से 11th क्लास के समुच्चय लेंगे अपन विद्यार्थियों का, तो जो 11th क्लास के सब बच्चों का समुच्चय होगा वो पूरी स्कूल के बच्चों के समुच्चय का उप समुच्चय करेंगे। ऐसे तो ये आ गया जी। इससे अपन इस प्रकार से देखिए बेटा वायु के रूप में चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी ए उप समुच्चय है बी का, इसको क्या पढ़ेंगे? ए उप समुच्चय होगा बी का। जैसे यू, कोई भी यू होता है, मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4 एक संख्या समुच्चय है, तो ए मान लीजिए आपका एक और दो सदस्य है इसके, बी के एक और 4 है, तो ए उप समुच्चय बी का और बी उप समुच्चय यू का। ऐसे ए उप समुच्चय यू का, बी भी उप समुच्चय यू का। अब मान लीजिए एक सी में लेके आपके सामने उदाहरण देता हूं, 5 है, तो क्या 5 है ए में विद्यमान, यू में विद्यमान है? नहीं है, तो अपन उसको क्या लिख देंगे? ए सी उप समुच्चय नहीं है, ऐसे काट देंगे। किसका? यू का। तो ये नॉट उप समुच्चय हो जाएगा, नहीं। अब इस उप समुच्चय की कुछ विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता देखिए, प्रत्येक उप समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होगा ही होगा, क्योंकि ये सभी समुच्चय इसका अलग अलग लिखना चाहे, मान लीजिए इस उप समुच्चय को अपन अलग अलग लिखना चाहे, ध्यान दीजिए, तो एक अलग बन सकता है, दो अलग बन सकता है, तीन अलग बन सकता है, 4 अलग बन सकता है। ये फिर यदि ए व बी उप समुच्चय है, दो समुच्चय ए और बी दो समुच्चय है, जहां ए बी का उप समुच्चय है, ए और बी बराबर नहीं है, जैसे ये दोनों आपस में बराबर नहीं मानो, तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा। संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो उसको हम उचित समुच्चय कहते हैं। उसके बाद जैसे सभी वास्तविक संख्याओं की क्या परिभाषा होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होगा, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होगा। तो ये इस प्रकार से आपको उप समुच्चय समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करना है। उसके बाद अपना नया टॉपिक आ रहा है, ध्यान दीजिए इधर। इसके बाद अपना नया टॉपिक है कि जैसे कि वास्तविक संख्याएं, बहुत सारी संख्याओं का उप समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं से अपन बहुत सारे उप समुच्चय बना सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय, एक प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय, सम संख्या प्राकृत संख्याओं का उप समुच्चय, विषम संख्याएं प्राकृत संख्या का उप समुच्चय, क्योंकि सभी विषम संख्याएं प्राकृत संख्या में आती है इसलिए। तो ये आपको उदाहरण ने बता दिया जो आपकी बुक से थोड़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आता है अंतराल, इंटरवल जिसे कहते हैं, अंतराल होता है। अपन को बता देता है कि अपन कहते हैं कि देखिए 5 से लेके 20 तक तो एक अंतराल हो गया, 5 से लेके 20 तक अपन कहेंगे ना एक अंतराल, 0 से लेके 10 तक ये अंतराल है। जैसे आपने वर्ग अंतराल पढ़ा था 10th में, सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में, माध्यमिका मूलक में, उसमें वर्ग अंतराल आता था, तो वही एक वर्ग अंतराल है। तो इसमें आप कहते हैं कि 2 तरह के वर्ग अंतराल आता है। एक आता है विवृत अंतराल, जिसे कहते हैं बंद अंतराल, जिसे क्या कहेंगे? बंद अंतराल। अब इसमें परिभाषा के लिए देखिए, इसकी परिभाषा आपकी बुक में से आप पढ़ सकते हो, और नहीं समझ में आए मैं आपको समझा देता हूं, इसलिए ध्यान दीजिए। इधर एक परिभाषा लेता हूं, मान लीजिए x एक समुच्चय है, जहां x जो है a से तो क्या होगा? a से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा, तो अपन इसको एक अंतराल लिखेंगे ऐसे, a और b का अंतराल, जिसमें ये दोनों संख्याएं शामिल नहीं है, a से बड़ी हो। इसका एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं विपरीत अंतराल का। जैसे देखिए इधर ऐसे लिखा मैंने, ध्यान दीजिए, यानी 1 से तो बड़ी और 10, ये 1,10 लिखा है, इसका मतलब 1 से बड़ी संख्या तथा 10 से छोटी संख्या।
का जो समुच्चय बनेगा, यानी जो बीच की संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसमें ये दोनों शामिल नहीं होगी, तो इसको अपन बोलेंगे विपरीत अंतराल। क्या बोलेंगे इसको? विपरीत अंतराल। ये ध्यान रखना, अभी 4 चीजें बताऊंगा। ये दूसरा आपका अंतराल समझ में आ गया, यानी दोनों को काम में नहीं लेना, इसके बीच की संख्याओं का अंतराल, मध्य की संख्या 1 और 10 के मध्य, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 व 10 के मध्य की संख्या, मध्य की संख्याओं का जो अंतराल होगा वो आपका क्या कहलाएगा? विपरीत अंतराल। दूसरा अंतराल आता है समविपरीत अंतराल। समविपरीत अंतराल, इसकी अगर परिभाषा आपको लिखना चाहिए देखिएगा, यानी अंतिम बिंदु, ये जो आपका क्या कहलाता है? अंतिम जो बिंदु होता है, ये अंतिम बिंदु कहलाता है, लास्ट फर्स्ट और ये लास्ट बिंदु है, ये काम में ये उनके शामिल नहीं होता अंतराल में। दूसरा आ जाता है आपका समविपरीत अंतराल। समविपरीत अंतराल, समविपरीत अंतराल होता है जिसको कैपिटल से लिखा जाता है, ए और बी आता है। तो इसमें क्या जाएगा देखिए, यानी एक समुच्चय x है जहां a बराबर है, a छोटा और बराबर है किससे? x से, और b छोटा और बराबर है किससे? इससे। इसका मतलब क्या हो गया? इसको अपन a और b से बताएं। ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब a और b को भी शामिल करना है। इसका एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा क्या जाएगा। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट से लगेंगे, तो मैंने मान लीजिए छोटा ही लेता हूं 5 और ये कोमा 10। इसका मतलब ये आपका समुच्चय क्या बनेगा? 5 भी आएगा, 6 7 8 9 और 10 भी शामिल होगा, यानी ये अंतिम बिंदु और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों काम आएंगे, दोनों इसमें जुड़े हुए होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका समविपरीत अंतराल। अब देखिए इसके 4 भाग हो गए। सबसे पहला देखना है, सबसे पहला ये आपका लेता हूं मैं a कोमा b। इसका मतलब इसको समझाने का तरीका क्या हो गया? ये एक आपकी लाइन है, ये मान लीजिए a है यहाँ, ये आपका b है, ये बीच वाला भाग, ये इतने बीच वाले भाग लेंगे, तो ये मैंने डॉट डॉट से बता दिया, इसको ऐसे नोट करेंगे। सेकंड आ जाता है, देखिए सेकंड आता है आपका a b। इसका मतलब क्या हो गया? यानी जो भी मान होगा अपन का, जो भी मान लीजिए, यानी ये एक समुच्चय है, तो यहाँ पे क्या आएगा? a तो बड़ा होगा और बराबर भी होगा। ध्यान से समझना, मैंने ऐसे लिया है, ये बड़ा चिन्ह है इधर, इधर छोटे का चिन्ह, इसका मतलब a शामिल होगा और b नहीं होगा, तो यहाँ a बराबर होगा किससे? x से, और b से छोटा लेना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे अपन? इसको दर्शाने का तरीका हो गया, ये मान लीजिए लाइन आएगी, ये b है, तो इसको भी शायद शामिल करना हो, यहाँ तक इसमें ये शामिल नहीं होगा, b शामिल नहीं होगा, तो इसमें इनको साथ में लेना है, ऐसे समझ ले। तो कंटिन्यू किया। फिर आ जाता तीसरा देखिए a नहीं आ रहा है और b कैपिटल लेते हैं, तो इसका समुच्चय कैसे लिखेंगे? a से तो बड़ा लेना है और b के बराबर लेना है, b शामिल आएगा। तो इसको अपन किस प्रकार से बताएंगे? मान लीजिए ये चित्र से बता देता हूं, जिसको कहते हैं वेल आलेख। तो ये आपका देखिए a आएगा यहाँ, और यहाँ पूरी की पूरी लाइन लेता हूं, डार्क कर देता हूं, b भी शामिल हो रहा है। क्या शामिल हो रहा है? आपका b। तो ये इस प्रकार से दर्शाया गया है। फिर लास्ट आता है वही बड़ा a और b। इसका मतलब क्या हो गया? x, a में a भी आएगा, x का मान a और b से बड़ा और छोटा बराबर, तब आपका क्या बन जाएगा? ये संख्या रेखा पे बताएंगे, तब ये a ये b पूरा का पूरा शामिल, पूरा का पूरा शामिल, ये आपके इस प्रकार से आएगा। तो ये आपका अंतराल हो गया, मैंने उदाहरण से समझा दिया आपको। ये आपका विपरीत, समविपरीत और बीच में 2 कंडीशन और बता दी, तो ये आपके अंतराल हो गए, जो आपको कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई होती है। ये आपका आ गया वर्ग अंतराल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए इधर, अब आपकी एक्सरसाइज आती है, उसके क्वेश्चन आएंगे आपके, देखिए इधर। ठीक है, आपकी बुक में से देखिए मैंने अंतराल आपको समझा रखे हैं। उसके बाद आता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय? जिसे कहते हैं यूनिवर्सल समुच्चय। वह समुच्चय जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि जिस समुच्चय के उप समुच्चय ज्ञात किए जा सके, जिस समुच्चय के उप समुच्चय ज्ञात किए जा सकते हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय हुआ, यूनिवर्सल सेट। इंग्लिश में उसको यू से बताएंगे, जो मैंने अभी उदाहरण लेके समझा दिया है, तो आपकी बुक से पढ़ सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज आती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही 1.3 एक्सरसाइज आ रही है आपकी, देखिए इसके क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रिक्त स्थान में आपको देखिए ये वह उपसमुच्चय है या नहीं है बनना है। तो देखिए फर्स्ट समुच्चय दिया है 2 3 4,
ये दिया हुआ आगे खालिस्तान भरना है, सॉरी इसमें आपको खालिस्तान भरना है। आगे दिया हुआ 1 2 3 4 5। अब आप देखिए 2 ये रेड बटन, 3 ये रेड बटन, 4 ये बटन, इसका मतलब ये समुच्चय किसका उप समुच्चय है, तो खालिस्तान में आ जाएगा है, ये आ गया आपका खालिस्तान। सेकंड इसी का ऐसे कैसे पढ़ना आपको, क्या कह रहा है देखिए ए बी सी है आपका, ध्यान दीजिए इधर यहाँ खालिस्तान है आपका। नेक्स्ट आ जाता है बी सी डी, तो देखिए इधर ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय नहीं है, क्रॉस हो गए, बस सिंपल है, खालिस्तानी बन गया आपका। थर्ड नंबर का आता है देखिए इधर, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुआ है। एक्स एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, बिल्कुल सही, आगे देखते हैं हम। उसके साथ ही आगे इसके साथ लिखा हुआ है, ये समुच्चय हो गया आपका। फिर यहाँ खालिस्तान आ रहा है, ठीक है, या मान लीजिए मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ था ये, और सेकंड आपका दिया हुआ है एक्स, एक समुच्चय है, एक्स में आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो गया, अब ये यहाँ पे परिभाषित नहीं है, 11वीं की कक्षा के विद्यार्थी है और आपके विद्यालय के विद्यार्थी। अब जरूरी नहीं कि ये एक विद्यार्थी 11वीं का हो, समझ में आया ना, सिर्फ ये लिख देता आपके विद्यालय के विद्यार्थी, ये एक शब्द नहीं होता, तो ये सभी इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि ये एक विद्यार्थी कह दिया, अब ये एक विद्यार्थी जो 11वीं का विद्यार्थी, मान लीजिए ये नहीं है, तो ये एक विद्यार्थी स्कूल का है लेकिन 11वीं का नहीं हो सकता है, तो ये वाला इसमें कम नहीं आएगा, इसलिए इसको नोट में थोड़ा सा दिमाग लगा। नेक्स्ट आता है देखिए सेकंड आपका फोर्थ है। फोर्थ में क्या कह रहा है देखिए, किसी समतल में एक बिंदु के वृत्त, एक समुच्चय एक्स में, एक्स समतल में स्थित एक बिंदु, समतल में स्थित एक बिंदु है, उसका समुच्चय। उसके बाद में आपका आ रहा है आगे क्या दिया हुआ है, यही एक्स, एक्स क्या कर रहा है, एक समतल में वृत्त है, एक समतल में स्थित वृत्त, बिंदु नहीं, बिंदु नीचे आएगा, बिंदु नहीं, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, एक वृत्त समतल में स्थित है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एक एक्स में एक समान है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो देखिए इधर समतल में एक वृत्त है और ये दे रहा है एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या है, तो जरूर ये भी इसमें हो सकता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय है, होगा एक वृत्त का समुच्चय और एक समतल में स्थित त्रिज्या जिसकी त्रिज्या फिक्स है, तो क्या होगा, ये एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट आपका फिक्स पांचवा, समतल में स्थित एक त्रिभुज और एक आयत, दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। अगले में देखिए त्रिभुज का है और आयत का आप समझ लेना, तो इसकी खालिस्तान में आपको नोट आएगा सीधे, त्रिभुजों का समुच्चय और इधर आयत का समुच्चय कोई लेन देन नहीं, आपस में दिया, आपस में समुच्चय नहीं हो सकता। उसके बाद आ रहा है किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए हमें ये पूरा नहीं लिखना, आप समझ जाना, ये हमें ये त्रिभुजों का समुच्चय, ये आयत का समुच्चय, इसलिए आपस में कोई संबंध नहीं है, उस समुच्चय नहीं हो सकता। एक समबाहु त्रिभुज का समुच्चय देखिए, समबाहु त्रिभुज कह रहा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो क्या ये उप समुच्चय हो गया। स्थित एक त्रिभुज, खाली त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज संभव हो सकता है, इसलिए ये उप समुच्चय होगा, तो ये सिर्फ खालिस्तान बन गया, आपको दिमाग लगा के करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसी का ही आपका सेकंड क्वेश्चन में देखिए खालिस्तान ही है, यहाँ आपको बताना है ये सत्य है या असत्य, तो आप अपनी किताब में से ध्यान दीजिए। ए व बी, देखिए इधर ए कोमा बी है, क्या समुच्चय नहीं है बी सी ए का, तो ये भी इसमें मौजूद है, तो है, जबकि ये क्या कह रहा नहीं है, तो ये असत्य कदम है, असत्य है, सामने सत्य असत्य बताना है आपको। सेकंड है इसी का ही, सेकंड है इसका, ध्यान दीजिए इधर क्या कह रहा है, ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो है, ये कह रहा है समुच्चय है, तो ए ई दिया हुआ है समुच्चय में, समुच्चय उप समुच्चय है किसका, अंग्रेजी वर्णमाला एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला
एक स्वर हो तो इसका मतलब ये स्वर है दोनों, तो ये समुच्चय है, सत्य है। ये क्या हो गया आपका सत्य कथन है। बस सत्य असत्य लिखना है। बचे हुए 3 पा गया, खुद कीजिए। देखिए 1 2 3 है, 1 3 5 है, इसमें 2 शामिल नहीं है इसलिए असत्य हो गया। वो क्या समुच्चय है? नहीं है, वो समुच्चय नहीं हो सकता है। और ये कह रहा है बताता है इसलिए असत्य। ए उप समुच्चय एबीसी का, सत्य है। फिर ए बिलोंग्स टू करता है एबीसी से, सत्य है। ए के अवयव बी में दूसरे समुच्चय विद्यमान है इसलिए ये भी सत्य है। फिर आ रहा है छठा पार्ट, x संख्या 6 से कम एक सम संख्या। 6 से कम सम संख्या कौन सी होगी आपकी? 6 से कम संख्या होगी 2 और 3 का समुच्चय बनेगा। उसके बाद ये उप समुच्चय है या नहीं, ये उप समुच्चय है या नहीं किसका? प्राकृत संख्या का, जो 36 का विभाजित होगी। 36 एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित 2 3 6 सब करती है, तो ये क्या कह रहा है? क्या ये उप समुच्चय है? ये सत्य है। यानी 36 के गुणनखंड 2 3 4 या 6 9 12 ऐसा रहेंगे, 18 36 ये सब आएंगे, तो 2 3 इसमें विद्यमान है। 6 से कम एक सम संख्या लिखनी है तो 6 से कम सम संख्या 1 2 4 6 से कम लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें, इसलिए भी सत्य है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके आगे आपका थर्ड क्वेश्चन में भी सत्य असत्य बताना है।